फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए किरदार को काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है। जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस रोल को किया है उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह भले ही मुख्य किरदार में नजर आए हों, लेकिन दर्शकों की पूरी नज़र जिस कलाकार पर टिक गई वो हैं अक्षय खन्ना। आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म में अक्षय ने रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत को जिस तीखे तेवर, खौफ और रहस्यमयी अंदाज में पर्दे पर उतारा है, उसने फिल्म में एक अलग ही परत जोड़ दी है। बड़े पर्दे पर उकेरे गए इस किरदार के पीछे एक ऐसा वास्तविक चेहरा है जिसकी दहशत ने कभी कराची के लियारी इलाके को हिलाकर रख दिया था। सवाल यही है, क्या फिल्म में दिखाया गया रहमान उतना ही क्रूर था जितनी कहानियां सामने आ रही हैं? आखिर कौन था रहमान डकैत? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, लेकिन उसके भीतर छिपी खूनी लियारी, एक ऐसा इलाका जो वाइल्ड वेस्ट कहलाता है। यहाँ फुटबॉल के मैदान पर खून बहता था, डिस्को संगीत के बीच गोलियां चलती थी और गैंगवार ने हजारों जिंदगियां निगल ली। 2025 में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने इस अंधेरे को फिर से उजागर किया। निर्देशक आदित्य धर की ये स्पाई थ्रिलर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के साथ आई, लेकिन इसका केंद्र है एक नाम, रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 15 साल की उम्र में अपनी मां को गोली मारी, दुश्मनों के सिरों से फुटबॉल खेली और लियारी को अपना साम्राज्य बनाया। आज हम खोलेंगे उसकी पूरी कहानी, जन्म से मौत तक, हर विवाद, हर घटना के साथ। यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। लियारी 1700 के दशक से बसा ये इलाका बलोच, सिंधी और मुहाजिर समुदायों का ठिकाना था। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक उपेक्षा ने अपराध का अड्डा बना दिया। 1980 के दशक में अफगान युद्ध के बाद हथियारों की बाढ़ आ गई। ड्रग्स, रंगदारी, हत्याएं, सब कुछ सामान्य हो गया। फुटबॉल क्लब्स गैंग्स के अड्डे बने जहां मैच के बाद खून खराबा होता था। लियारी में गैंग सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं थे, वो राजनीति में घुस गए। पीपुल्स पार्टी पीपीपी ने इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। शेर मोहम्मद शेरू और उसके भाई दाद मोहम्मद दादल ने 1970 के दशक में ड्रग्स कारोबार शुरू किया। दादल का बेटा रहमान ही लियारी का धुरंधर बना। फिल्म धुरंधर में यही दिखाया गया है। लियारी की गलियां जहां आईएसआई के नेटवर्क, फेक करेंसी और भारत विरोधी साजिशें चलती थी, लेकिन हकीकत और भी काली थी। 2000 के दशक में लियारी में 500 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी थी। लियारी के कलाकोट इलाके में मोहम्मद दादल के घर पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच। पिता दादल ड्रग्स और हथियारों के किंगपिन थे, लेकिन बचपन से ही रहमान की आंखों में आग थी। 13 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की, एक छोटी सी रंगदारी की लड़ाई में। लेकिन सबसे खौफनाक घटना 1994 में की। 15 साल का रहमान अपनी मां पर शक करता है कि वो दुश्मनों से बात कर रही है। 3 गोलियां मारता है, फिर गला रेत देता है और लाश दफना देता है। यह घटना लियारी में उसका खौफ फैला देती है। दादल की मौत के बाद रहमान ने पीपुल्स अमन कमेटी गठित की। 2000 के दशक की शुरुआत में वो ड्रग्स, हथियार और रंगदारी पर कब्जा कर लेता है। पीपीपी का सपोर्ट मिलता है, बदले में वो छोटे अपराध कम करता है और स्थानीय हीरो बन जाता है। लेकिन जलन की आग जल रही थी। हाजी लालू और उसके बेटे अरशद पप्पू से दुश्मनी शुरू हो जाती है। असली उड़ान साल 2000 में तब मिली जब पीपुल्स पार्टी ने उसे वोट बैंक के लिए अपना हीरो बना लिया। लियारी, जो बलूच बहुल इलाका है, पीपीपी का पारंपरिक गढ़ था, लेकिन एमक्यूएम और एएनपी जैसे दलों से चुनौती मिल रही थी। 2007 में बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी पर रहमान ने उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा संभाला। क्राइम रिपोर्टर फाहिम सिद्दीकी के अनुसार भुट्टो के काफिले पर हमलों के दौरान रहमान का गैंग पीपुल्स अमन कमेटी पी ने क्राइम रिपोर्टर फाहिम सिद्दीकी के अनुसार भुट्टो के काफिलों पर हमले के दौरान रहमान के गैंग पीपुल्स अमन कमेटी ने पीपीपी कार्यकर्ताओं की रक्षा की। बदले में पीपीपी ने पीएसी को लियारी में पूरी छूट दी, ड्रग्स, रंगदारी और हथियारों पर कंट्रोल करने दिया।
पीपीपी के प्रभावशाली नेता जुल्फिकार मिर्जा, जो सिंध के होम मिनिस्टर रहे, रहमान के सबसे करीबी सहयोगी थे। मिर्जा ने पीएसी को हथियार लाइसेंस जारी करवाए और पुलिस कार्रवाइयों से बचाया। 2008 से 2013 के दौरान जब पीपीपी सत्ता में थी, पीएसी ने एमक्यूएम के खिलाफ स्ट्रीट प्रेजेंस का काम किया, जिससे लियारी में सैकड़ों हत्याएं हुई। अरशद पप्पू के गैंग ने रहमान के करीबी फैजू का अपहरण कर हत्या कर दी। रहमान का चचेरा भाई उजैर बलूच पुलिस में था। इंसाफ के लिए रहमान के पास आया। उजैर ने छुट्टी ली और गैंग में शामिल हो गया। अब रहमान उजैर अलायंस बन गया। लालू पप्पू नेटवर्क के खिलाफ खूनी जंग। 2005 से 2009 तक ये कराची का सबसे घातक गैंगवार था। सैकड़ों मौतें, बम ब्लास्ट, रहमान की सिग्नेचर स्टाइल। फुटबॉल के मैदान पर सिर काट कर खेलना रहमान की सिग्नेचर स्टाइल थी। रहमान आईएसआई से जुड़ा था। कराची प्रोडक्ट के तहत फेक करेंसी और भारत विरोधी फंडिंग चल रही थी। उजैर ने राजनीति में घुसपैठ की, पीपीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब तक रहमान का खौफ ऐसा हो चुका था कि दुश्मनों के लिए लियारी नो गो जोन बन चुका था। 2007 में पप्पू गैंग का हमला हुआ, जिसमें रहमान बाल बाल बचा। 2008 में उजैर की राजनीतिक एंट्री विवादास्पद बनी। रहमान ने लियारी की अवैध इकोनॉमी पर कंट्रोल किया। बदले में पुलिस ने ऑपरेशन लियारी शुरू किया। रहमान उजैर की गैंग्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। रहमान की दुश्मनियां सिर्फ लोकल नहीं थी, आईएसआई के जरिए आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव था। जैसे इलियास कश्मीरी, जिसने 2000 में भारतीय जवान का सिर काटा, उसको लियारी से फंडिंग जाती थी। उजैर ने रहमान को धोखा दिया। विवाद ये कि उजैर ने रहमान की मौत के बदले गैंग ले लिया। 2009 तक गैंगवार में 1000 से ज्यादा मौत हुई। रहमान लकवाग्रस्त हो चुका था, फिर भी लड़ता रहा। रहमान की पत्नी के बयान के मुताबिक 9 जून 2009 को बलूचिस्तान से लौटते हुए पकड़ा गया। बलूचिस्तान, जहां से हथियार अफगानिस्तान बॉर्डर के रास्ते आते थे, रहमान के गैंग के लिए सप्लाई लाइन था। इस बलूचिस्तान कनेक्शन ने रहमान को बलूच समुदाय में लोकप्रिय बनाया, लेकिन राजनीतिक रूप से पाकिस्तान के साथ बांधा। वो बलूच ट्राइबल लॉयल्टी को पीपीपी की राजनीति से जोड़ता था, न कि अलगाववाद से। बलूचिस्तान का आज़ादी आंदोलन, जो 1948 से चला आ रहा है, रहमान के लिए कभी प्राथमिकता नहीं था। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए जैसे ग्रुप्स संसाधनों के शोषण और जबरन गायब करने के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन रहमान का फोकस लियारी की लोकल पावर था। वो बलूच था, लेकिन पीपीपी और आईएसआई के साथ उसके गठजोड़ से साफ था कि वो पाकिस्तानी सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहता। विशेषज्ञों के अनुसार रहमान की सोच अवसरवादी थी, आज़ादी के बजाय सत्ता के साथ साझेदारी। लोगों का मानना था कि रहमान ने बलूचिस्तान को सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट माना, न कि आज़ादी का मैदान। हाल के वर्षों में जब मेहरंग बलोच और मीर यार बलोच जैसे एक्टिविस्ट ने आज़ादी की मांग की, तो रहमान की विरासत को पीपीपी ने लोकल हीरो के रूप में पेश किया, लेकिन अलगाववाद से दूर रखा। ये पाकिस्तानी नेताओं की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है, जिसका पोस्टर बॉय कभी रहमान बलूच रहा। रहमान को धुरंधर कहा जाता था क्योंकि वो कभी नहीं झुकता, लेकिन पप्पू से जंग ने लियारी को जंग का मैदान बना दिया। ड्रग्स से कमाई, लेकिन सबसे बड़ा बदला मोटिव। फिल्म में अक्षय खन्ना ने इसे कैप्चर किया, रहमान का रहस्यमयी अंदाज, लेकिन हकीकत में वो लोकल हीरो भी था जो गरीबों की मदद करता। 9 जून 2009 को एसपी चौधरी असलम के साथ मुठभेड़ में रहमान मारा गया। उजैर ने कमान संभाली, लेकिन 2014 में गिरफ्तार हो गया। ऑपरेशन लियारी ने गैंग्स तोड़े, लेकिन लियारी आज भी घावों से जूझ रहा है। रहमान का काला दौर था, फिल्म ने याद दिलाई, लेकिन हकीकत फिल्म से ज्यादा खौफनाक है। फिल्म रिलीज पर विवाद। बलूचिस्तान ने आरोप लगाया कि बलोच संस्कृति को गलत दिखाया। मीर यार बलोच ने कहा, यह हमारी पहचान को बदनाम करता है। सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ तो कुछ ने फिल्म को सराहा, कुछ ने बैन की मांग की, लेकिन धुरंधर ने लियारी को ग्लोबल तो बना ही दिया। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त देख रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आप
उस अदाकारी की देख रहे हैं। हालांकि हर फिल्म के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आ जाता है जो इसको केवल एक फिक्शन की तरफ ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है, और अगर किरदारों से किसी तरीके का कोई मिलान हो रहा है तो उसे केवल कोइंसिडेंस माना जाए, इस तरीके का डिस्क्लेमर ज़रूर आ जाता है। लेकिन ये फिल्म कुछ मुद्दों को सामने रख रही है, ये फिल्म कई चीज़ों को उभार रही है, ये फिल्म लियारी की किताब के उन पन्नों को खोल रही है जो पन्ने अब तक बंद थे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सना हाशमी मेरे साथ, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। सना इससे पहले भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और बहुत बेहतरीन हमने बातचीत की थी सना। और दूसरा नलिन सिंह मेरे साथ, फिल्म डायरेक्टर के तौर पर जुड़ रहे हैं। सना, आप ये तो बता ही चुकी हैं मुझे कि आप ये फिल्म देख चुकी हैं। धुरंधर ने लियारी के उन बंद पड़े पन्नों को खोला, या रहमान बलोच और रहमान डकैत के उस किरदार को सामने रखा, या फिर कराची में चल रहे उस गैंग वॉर को? जिस तरीके से आपने फिल्मों में देखा होगा, मुंबई का गैंग वॉर भी बहुत शूट किया गया है और वो भी कई फिल्मों का प्लॉट बना है और उसके चलते फिल्में लोगों ने देखी हैं। इस फिल्म में ऐसा क्या है? मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि एक पिटीशन भी दायर हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले राजीव जी, थैंक यू अगेन फॉर द इनविटेशन। वेल, पिटीशन तो बिल्कुल दायर होनी ही चाहिए क्योंकि आपका आई एम सॉरी लेकिन इस मूवी के अंदर एडमिशन है, कन्विक्शन है इंडिया की, भारत की और आपके मोहतरम जनाब वजीर आजम की कि पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए आप पैसा देते हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रमोशन के लिए आप रॉ के एजेंट्स यहाँ भेजते हैं, चाहे वो आप 9 लाख की आबादी का लियारी के अंदर गैंग वॉर के लोगों को सपोर्ट करते हो या फिर आप पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करना चाहें। So why we are discussing this movie and in the aspect of the लियारी, because आपने जो पिक्चराइज किया है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमारे अंदर इतना दिल है और हमें इतना अक्ल और शऊर है, इतनी तहजीब है कि हम आपके कैरेक्टर, आपके फिक्शन को, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन हाँ, जहां आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, जहां आप फंडिंग करते हैं, अपने एजेंट्स को, रणवीर सिंह को आपने दिखाया कि आपने किस तरह इंडक्ट किया, आपकी रॉ जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। हमने यहाँ पर लोगों के जनाजे उठाए राजीव जी, हमें पता है कि घरों से निकलने वाले उन जनाजों में सना थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है सना? पहलगाम में हमने भी जनाजे उठाए हैं, हम भी रोए हैं पेशावर की हालत पर, दिल्ली का ब्लास्ट भी हमने देखा है, हमने मुंबई देखा है, एंडलेस देखता है भारत। और केवल वो सना, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पैदाइशी एंटी इंडिया है और वो सोच नहीं जा पा रही है पाकिस्तान के दिमाग से? पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान केवल एंटी इंडिया सोच पर ही जीता है। मैं आपसे कह रहा हूं सना, आप सब कह रही है, आपने एक फिल्म को पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्लॉट में आपने घुमा कर रख दिया। डीजीआईएसपीआर की तरह से अपनी बात मत रखिए, वो तो वही रखेगा। आप किरदार बताइए, आपने तो देखी मुझसे पहले फिल्म। आदित्य धर साहब जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मैं तो देखिए जर्नलिस्ट हूं ना, मुझे नहीं पता कि एक फिल्म की मेकिंग में आपने कहा कि हम डिस्क्लेमर्स देते हैं, आपने कोई इसमें डिस्क्लेमर नहीं दिया, which means कि this is the conviction from the India land कि that you people are admitted कि ये सब हो रहा है। तो आपने रणवीर सिंह को जो यहाँ अरे देखिए, अब ठीक है, अब मौलाना आसिम मुनीर की बात कर लेता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में टेरर कराएंगे। आपके यहाँ का सबसे बड़ा वर्दीधारी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक दुकानदार बनकर उसको मिनरल दिखाता है, एक लाला बन के चला जाता है, अपनी पूरी आर्मी की औकात वो केवल एक दुकानदार कर देता है। आपको दिखाई नहीं पड़ती? आपको ये सब दिखाई पड़ते हैं सारी चीजें जो प्लॉट। आप सना, कब तक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर पाकिस्तान जीता रहेगा? अरे आप लोग पूरा पैसा अपने लोगों को दे लेते तो 300 रुपए किलो टमाटर नहीं होता। अरे 93,000 पतलूने अभी बांग्लादेश में लटकी हैं, वो वापस मंगा लीजिए। आजकल मोहम्मद यूनुस से दोस्ती है ना, तो 93,000 पतलूने मंगा लीजिए, आपको मिल जाएगी। आपकी फ्लाइट आ जा रही है बहुत अच्छी तरीके से। क्या सना, हर चीज को एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स। अरे आप लोग को रोटी नहीं मिलेगी इससे,
सर पर मैं चढ़ कह गए रहा हूँ हैं। यू आपको पीपल रात के खाकों में यू जनरल पीपल आसिफ विल मुनीर लिव को इन चढ़ाते हैं। हंगर। इसमें हमारा अरे दोष नहीं है। अरे ये सुनिए आपका मसला सुनिए है। सुनिए आपके नरेंद्र मोदी सुनिए, जो आसिफ कसाब मुनीर है, को वो आप गुजरात लोगों के के पेट कसाब काटने है। हैं, हथियार उन्होंने मंगाने हैं, मुसलमानों के ऊपर उसे पूरी डोनाल्ड तरह ट्रंप का से सेल्समैन बनना है, बनने दीजिए। नहीं, लेकिन इंडिया आपसे कहीं ज्यादा आगे आपके है। नरेंद्र मोदी ने ओफो, गुजरात से लेकर दिल्ली कब तक एंटी दिल्ली से इंडिया लेकर सेंटिमेंट्स कराची पर तक जिएंगे हर आप जगह लोग? दहशतगर्दी अरे फैलाई खाने है। का जुगाड़ आप कीजिए मुसलमानों के सना, मुखालिफ हैं, आप रोटी यहूदियों के रोटी, मुखालिफ हैं, ये आप लियारी हर पूरा चीज charity पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा। हैं। आई एम आपको डेड सिर्फ श्योर। हिंदुइज्म और को आपसे promote कह रहा हूँ, करना है। अभी आप बांग्लादेश अलग हिंदुत्व हुआ के है, नाम लेवा अभी लोग हैं। बलूचिस्तान जनरल अलग आसिफ होगा, मुनीर जिस जैसा पर शख्स आप पाकिस्तान लोगों को ने परेशान कर रहा कब्जा है, कर रखा वो है। दहशतगर्दी को खिलने से पाकिस्तान खत्म करना बलूचिस्तान चाहता है। सबसे पहले दुनिया आजाद के हुआ ग्रह था पर इंडिया 11 की कोई अगस्त को, हैसियत रह नहीं 14 गई है। अगस्त को आज पाकिस्तान, अंबानी से लेकर और फिर अडानी तक 15 के को पैसे भारत। डूब चुके अब हैं। बलूचिस्तान राजीव की जी आजादी की बारी ये है। मानिए कि कितने लियारी की पाकिस्तान के कहानी किरदारों पर छुपाएंगी? आज भी आप ठीक पैसा है, कमाते ओके हैं। डन। जनरल आसिफ मुनीर का आप भी नाम एज लेने का यूजुअल सुबह जर्नलिस्ट से लेकर है, रात तक जिसका आपकी काम बातचीत एंटी होती इंडिया है, सेंटीमेंट्स और आप पर ये सुनने को केवल तैयार नहीं है कि भौंकना है आपका मुल्क और कुछ नहीं। दहशतगर्दी को नलिन promote सिंह, करता है। कीप द कराची के फेदर एक डाउन। लियारी गैंगवार नलिन को सिंह, भी नलिन आपके लोगों सिंह, ने लेट मी promote टॉक टू किया यू। है। फिल्में डिस्क्लेमर देती हैं और सना भी कुछ और अलग नहीं निकली। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर बायस्ड विद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, शी प्रूव्ड दैट। लेकिन नलिन, ये फिल्म जिस तरीके से हाथों हाथ ली जा रही है, क्या हाँ, ये बड़ा हाथ लियारी पाकिस्तान के नाम पे छोड़कर, राजीव दरअसल जी। यहाँ बलूचिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि फिल्म ने उनके साथ नाइंसाफी की है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, अब बलूचिस्तान भी कह रहा है नाइंसाफी, पाकिस्तान भी कह रहा है नाइंसाफी। नलिन, ये फिल्म है कैसी, ये बताइए। फिल्म बिजोड़ है। बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा मसाला आया है थिएटर्स में। इंडियन थिएटर्स बिल्कुल खत्म Now ही you're होते right. जा रहे थे, लेकिन मसाला। अब मुझे You people want the मुझे बोलने मसाला, दीजिए। मसाला डोसा। देखिए, मैं and मसाला। पाकिस्तान को बहुत सना अच्छा सना अपना बी मित्र ए मानता हूँ। लिटरेट पर्सन, थोड़ा Please, पढ़ी लिखी please, please, let me दिखिए। speak. क्या दूसरा मैं बोल रहा है, Bollywood उसे बोल director? लेने दीजिए सना। आई पाकिस्तान फुल्ली हमारे रेस्पेक्ट यू। भाई बहन वाले हैं। पूरा और इंडिया देख रहा है आपको, लोग हंसे ना, हमारे- कम से कम इसके लिए चुप रहिए। नलिन बोलिए। जी, पाकिस्तान हमारे ही भाई बंधु हैं, वहां भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक बार अखंड भारत में हम लोग साथ में रहेंगे, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उस तरीके से बलूचिस्तान को देखता हूं, पाकिस्तान को देखता हूं। और फिल्म तो जबरदस्त है। जिस हिसाब से उन्होंने सॉन्ग्स का भी सिलेक्शन किया है और अदाकारी की है और प्लॉट का सिलेक्शन, ये वाकई में एक सच्ची घटना पर आधारित, उस समय का जो चल रहा था उस पर है। देयर हैव बीन सर्टेन फिक्शनलाइजेशन, ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, वो एक आप कहें कि बॉलीवुड की हिंदी फीचर फिल्म है, तो फैक्ट्स पर बेस्ड है। डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा वो बढ़ाया गया है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। और इतने दिनों के बाद कहां से वो डायरेक्टर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, इस तरह का टॉपिक वो लेकर आता है। बाय गॉड, मैं नेटफ्लिक्स पर देख रहा था, आई वाज टेलिंग माय सन कि कुछ ऐसा फिल्म लगाओ जहां पर कुछ सस्पेंस थ्रिलर हो और रियलिटी से कुछ बेस्ड हो। तो नेटफ्लिक्स वगैरह या दूसरे ऐप पर वैसे ही है, वी हैव अ मोल इन आवर डिपार्टमेंट, द प्रेसिडेंट वांट्स टू नो। तो इस तरह का स्टफ था। और इंडिया ने जो अंदर घुस के वहां पर जो किया होगा, या इंडियन के जो हिट हुए होंगे, जिस हिसाब से फिल्म में डिलीवर किया गया है, वो बहुत ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट उसको किया जा रहा है। बहुत ओपनली सात चीजों लोग को जहाँ रखा पर है, ये थिएटर- बात तो सही है नलिन। फिल्म ने जी। दायरों को तोड़ा है। सना जिन बातों को कोट कर रही थी और कह रही थी रॉ ये करवाता है, यानी डायरेक्टर ने फुल फ्लेजिलिटी, हाथ खोलकर सब कुछ एज इट इज रख दिया है। प्लॉट बहुत बेहतरीन मिला, लेकिन क्या डायरेक्टर को पता था कि ये फिल्म अगर पाकिस्तान में कराची के लियारी को लेकर हो रही है तो पाकिस्तान में भी बातें होंगी? और वही हुआ भी। मीर यार बलोच लगातार तोहमत भेज रहे हैं, जिसने फिल्म बनाई, पाकिस्तान में लोग तोहमत भेज रहे हैं। बट आई लव्ड द वे अक्षय खन्ना प्लेड हिज रोल, वॉट एवर बी द रोल। अक्षय खन्ना ने जान डाल दी नलिन, और कितना मुश्किल था। डाल दी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है वो रोल। और अक्षय खन्ना का कमबैक, जिस हिसाब से उन्होंने वीविंग कराया है एक नए लुक के साथ, उन्होंने कमांड। अक्षय की फैन फॉलोइंग बहुत नहीं, दिनों इसी से बात थी, पर शायद बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट है वो नाराज हुए हैं कि आपने बलोच दिखा दिया उस शख्स को। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ये हिंदी फीचर फिल्म है, एंजॉय कीजिए, रियलिटी पर बेस्ड है। हाँ, इंडिया का जो अभी की जो स्थिति है, जहां पर वो डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि हमारा एनिमी नहीं है, उसे अखंड भारत में एक दिन हमारे साथ रहना है। तो वी शुड डेवलप दिस एटीट्यूड एंड हैबिट ऑफ राजीव जी, प्लीज आ रहा हूं, ऐसा ना पूरा टाइम दूंगा।
इस तरह के स्टफ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, इस टेरिटरी में प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद है, ड्रग्स है, वो है, उसको हटाना है। तो आज जब एक सना जी बैठती हैं, एक अच्छी जर्नलिस्ट, अच्छी सोच और प्रोग्रेसिव विचार की बैठती हैं, तो वी शुड टॉक अबाउट एजुकेशन। ओके सना, यू रिप्लाई। अभी आपने एकदम टोका था, रिप्लाई जिस बात पर आपने टोका। सर जी, ये जो अखंड भारत का आपका सपना है, ये तो टूटकर जितना चूर हुआ है। नहीं सना एक चीज बोलूं, आप बोलिएगा, हम वाकई पाकिस्तान नहीं चाहते, उसको वहीं रहने दीजिए, वो आपका मुल्क है, आपका कंट्री है। ऐसा बस एक मैसेज है, नोबडी वांट्स पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ, लेट दैट बी देयर। मैं आपकी मासूमियत पर कुर्बान। अरे कुर्बान मत होइए, मुझे जवाब दीजिए मैम, आप फिल्म नहीं बना रही, आप जर्नलिस्ट हैं। अरे नहीं सर जी, मैं फिल्म नहीं बना रही, लेकिन हम बता रहे हैं आपके लिए नई फिल्म आ रही है पाकिस्तान में, मेरा लियारी के नाम से, वो देख लीजिएगा, आपको लियारी की हकीकत पता चलेगी। हम वो भी देखेंगे। करना राजीव जी, मेरी आप सुन लेना, मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में आप घुसाते हैं? क्या आप ये नहीं मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि आईएसआई ने भारत को तबाह करने की सारी कोशिशें की हैं। मुंबई हमला आप लोगों ने 10 को भेजा, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि अजमल आमिर कसाब पकड़ा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सैल्यूट की उन्होंने पता ठिकाना ढूंढ के बता दिया कि आपके यहाँ खून बहाने वाला हमारे यहाँ का था। राजीव जी, और ये जो अभी पहलगाम में मार के गए हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। अजहर मसूद वहीं बैठा है, हाफिज सईद वहां है, तलहा सईद वहां है, और वो सब गजवाए हिंद पर एक ऐसी नींद में है जो आप ही लोग जगा सकते हैं। और आसिफ मुनीर हथियार देने के लिए तैयार बैठा है, उसको रोटी नहीं खानी, उसे हथियार देने हैं। Otherwise I speak like you. No, I know because you are not talking on topic. You are talking on issues. That is why. Learn about Asif Munir. Asif Munir will destroy your Pakistan in front of you. आसिफ मुनीर आपका पाकिस्तान आप ही में तबाह करके दे देगा। और सुनिए, पाकिस्तान के लोग भी रोएंगे और बलूचिस्तान, खैर बलूचिस्तान तो आजाद मुल्क है, पाकिस्तान भी आजाद है, KPK भी आजाद हो जाएगा। फंडिंग करते हैं आप पाकिस्तान के एक मौजूदा सिंध भी आजाद हो जाएगा मैम। पिछले कुछ दिन पहले सिंध में बवाल हुआ है। आप फिल्में बनाकर 600 करोड़ 800 करोड़ का पैसा बनाते हैं। आपका इतनी बढ़िया एक्टिंग, इतना बढ़िया सारा प्लॉट है, व्हाई नॉट? कमाने के लिए आपको पाकिस्तान के आप देखिए, देखिए अगर पाकिस्तान फिल्में नहीं बना पा रहा है तो ये पाकिस्तान की गलती है। भारत के पास टैलेंट है, भारत बना सकता है। नलिन, क्या पाकिस्तान इस पर बिना बात का एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर रहा है क्या? जल्दी से नलिन। बिल्कुल बेवजह की ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। एंड देयर वर टाइम्स जब पाकिस्तानी सीरियस काफी पॉपुलर थे। मैं बोल दूं सना जी, हमने तो अखंड भारत में आपको इन्वॉल्व कर दिया, आपको खुश होना चाहिए। आप मूवियां दिखा कर देयर वर टाइम्स जहां पर पाकिस्तानी सीरियस और पाकिस्तान की तरफ जो गाना बनता था, पाकिस्तान तो खैर बदनाम है ही, पाकिस्तान तो खैर बदनाम है ही, ये बात सही है सना, आपने गलत नहीं कहा। और पाकिस्तान को फेमस होने के लिए क्या करना होगा, ये फिलहाल पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन धुरंधर पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का इस तरीके से परेशान हो जाना, समझ में आता है कि परेशान पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि हथियारों की सप्लाई करना, कत्लो गारत करना, बलूचिस्तान को तबाह कर देना, हालांकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से पहले आजाद हुआ था, यह सबको जानना होगा। 11 अगस्त 1947 सबसे पहले बलूचिस्तान आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और फिर भारत। लेकिन जिन्ना ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। और अब बड़ी खबर का रुख कर ले, इस वक्त आ रही बड़ी खबर का